हाय गाइस। तो ये एक वीडियो Q&A होगी और वीडियो आराम से देखना। मैं सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा। ऑप्शन सेलिंग 5 लाख से या फिर कितने साल लगते हैं, क्या मेरी एडवाइस होगी, सब कुछ। और सारे आंसर ऑनेस्ट होंगे। बातों को आराम से समझना। कुछ भी आपको झूठा सपना बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंशियल बिजनेस है, एक ट्रेडिंग, ये एक बिजनेस है और ये एक हाईली रिस्की बिजनेस है। ठीक है। तो जब आप इसमें आते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए और ज्यादा उस लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाना चाहिए कि हमें तो फोन लेके घूमेंगे और फोन से पैसे कमाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, ये एक बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अब हम चलते हैं Q&A पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इज इट ट्रू दैट यू सर्वाइव इन मार्केट लॉन्ग टाइम? तो ये आंसर कहीं, इसका जो सवाल है ये कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं गलत। मेरे को रफली वन 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 1.5 ईयर्स लगे थे प्रॉफिटेबल होने में FNO के अंदर। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप अपनी गलतियों से कितनी जल्दी सीखते हो। कई लोग अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते, वो उसी चीज को बार बार ट्राई करते रहते हैं, वो बाकी चीजों को ट्राई नहीं कर पाते। और वो कई कई लोग क्या करते हैं, अपनी जर्नी में फर्स्ट ईयर में ही इतने लॉसेस ले लेते हैं कि उनको रियलाइज नहीं होता कि वो आगे कवर भी कर पाएंगे कि उनको नहीं कर पाएंगे। और फिर वो उस साइकिल में फंस जाते हैं लॉस की। जैसे आपको 10,000 का लॉस हुआ, आपका 50,000 का कैपिटल है। अब आपके पास पीछे और 50,000 रुपए है नहीं ऐड करने को, बट आप वो 10,000 कवर करने के लिए 20,000 का रिस्क लोगे, फिर 30,000 का। तो ऐसे हो जाएगा आपका कैपिटल जीरो। फिर आप क्या करोगे, फिर आप 10,000 रुपए किसी से लेकर आओगे। मानो आपने अपने घर से लिए और आप उन 10,000 से पूरे 10,000 का रिस्क ले लोगे कि मुझे 50,000 कवर करना है। फिर लॉस हो गया आपका 60,000। और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती। तो इन द लॉन्ग रन शुरू के कुछ साल तक आपको अपना जो रिस्क होता है उस पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को एक अंडरस्टैंडिंग में लाना चाहिए कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और मुझे क्या चेंजेस करने हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। और वो चीजें, ये सब चीजें इंसान एक सही कंटेंट देखकर ही सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वही कंटेंट देखते रहोगे ना, हाउ टू टर्न 15,000 इंटू 1 करोड़, तो आप हमेशा 15-15 हजार रुपए अपने अकाउंट में डालते रहोगे और आपको पता नहीं चलेगा वो 15,000 रुपए 10 बार डालने के बाद 1.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है। कैपिटल एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के पास कैपिटल होता है बट वो डालते ही नहीं, वो 10-10 हजार ही डालते रहते हैं। जैसे अरे अगर अकाउंट में पैसा होगा तो ऐसा थोड़ी है कि आप उड़ा दोगे। इतना डिसिप्लिन तो आपको चाहिए चाहिए अगर आप बिजनेस करोगे कोई। ठीक है। व्हाट आर द बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज ऑनलाइन? वार्सिटी बाय जीरो द बेस्ट। व्हाट इज द मार्केट लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग और हाउ डू क्रिएटिव? तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन है और ये क्वेश्चन से लोगों को डर भी लगता है, बट आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की एक साइकिल होती है। मार्केट में गुड पीरियड आता है, एक बैड पीरियड आता है, एक घटिया पीरियड आता है। बैड और घटिया में फर्क होता है। बैड में मुश्किल कम पैसे बनते हैं, घटिया में कुछ भी नहीं बनते। और ये साइकिल होना जरूरी है। देखो, गुड में सारे लोग पैसे कमाते हैं, गुड का पैसा देख के और लोग एंटर होते हैं, वो बैड फेज में आते हैं। राइट। अब वो बैड फेज में एंटर हुआ, बैड फेज के अंदर वो लोग पैसे, जो नए लोग आए हैं वो लोग पैसे खोएंगे, बट जो पुराने लोग हैं वो सरवाइव करेंगे बैड और घटिया फेज को। तो ये एक मार्केट की साइकिल है। क्योंकि आपको पता है मार्केट एक जीरो सम गेम नहीं है, कोई पैसे खोता है तो ही कोई पैसे कमाता है। तो आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। अच्छा टाइम आएगा और ऑप्शन सेलिंग कभी अपनी चार्म लूज नहीं करेगी। जैसे जैसे हमारे को नई एक्सपायरीज आ रही हैं, ठीक है, डायनामिक है मार्केट नेचर में, हमें अपनी ट्रेडिंग को चेंज करना पड़ेगा, बट कभी ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से कि खत्म ही हो जाए। ठीक है। आई एम इन कंसोलिडेशन फेज 1.5 ईयर। तो यार, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने जब जब अपनी पोजीशन बढ़ाई है मेरे को भी चांटे पड़े हैं मार्केट से, और वो पता नहीं क्या सीन है, मुझे भी समझ नहीं आता। जिस दिन आप सोचो ना आज पोजीशन बढ़ा दूंगा, उस दिन चांटे पड़ जाते हैं। तो यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको लगे रहना है। आप कंसोलिडेशन फेज में हो तो ये एक अच्छी बात है। आप ऐसे चार्ट की तरह सोचो कि आप कंसोलिडेट कर रहे हो और आप ब्रेकआउट के लिए रेडी हो। ठीक है। बस गिव अप मत करना। दूसरी चीज, अपने साइकोलॉजी को खराब मत होने देना, लॉसेस को बड़ा मत जाने देना। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो अगर आप कंसोलिडेशन फेज में भी हो तो। आई हैव स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग, व्हाट आर वाई? तो इसमें दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। अगर आपने अभी स्टार्ट करा है तो आपकी एक्सपेक्टेशन जीरो होनी चाहिए। ठीक है। इंजीनियर बनने जाते हो, पहले दिन तो आप मशीन खोल के सही नहीं करते थे, पहले दिन आप सॉफ्टवेयर बिल्ड नहीं करते थे। तो ट्रेडिंग अगर आपने स्टार्ट करी है तो आपको अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जीरो रखनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हाउ मच कैन आई लूज। आपकी रिस्क सिर्फ ध्यान देना चाहिए, पैसे बनाने की मत सोचो। टाइम दो मार्केट को। बिजनेस है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगता है सीखने में, करने में।
बस इस पार्ट को अगर आप अपना ठीक कर लोगे ना, एक्सपेक्टेशन अपनी सही कर लोगे, तो आपकी साइकोलॉजी वैसे ही ठीक रहेगी। मिनिमम कैपिटल फॉर ऑप्शन सेलिंग शॉर्ट ट्रायंगल्स, मिनिमम तो यार 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी गुड इन द मार्केट वेरी लो व्हाटएवर। तो मेजोरिटी लोगों का यही क्वेश्चन है, क्योंकि वो लोग अभी नए हैं, उन्होंने गुड पीरियड नहीं देखा और काफी टाइम से बैड पीरियड लो विक्स एनवायरनमेंट में। बट इट इज गुड अगर आपको मैनेज करना आता है, और अगर आप मेरे हिसाब से ये गंदा टाइम मैनेज कर कर पा रहे हो, तो गुड टाइम्स में तो आप मार्केट को हिला दोगे। ठीक है, तो यही एडवाइस है मेरी कि बार बार स्ट्रैटेजी मत चेंज करो, गिव अप मत करो। नई चीजें आप ट्राई कर सकते हो, बट होप मत छोड़ो। चीजें चलती है पैसे कमाने के 100-200 तरीके हैं मार्केट के अंदर, जो आपको सूट करता है आपकी साइकोलॉजी पे, उसी पे फिट रहो। हाउ टू मेंटेन अ कैपिटल ऑफ 5K इन ऑप्शंस एंड शुड वी यूज इंडिकेटर्स इन थिंग्स। भाई आपका कैपिटल 5,000 है, 5,000 से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, नो ऑफेंस, बट मैं ऐसे झूठे सपने नहीं बेच सकता कि 5,000 रुपये लाओ, उसे 50,000 में कन्वर्ट कर लो, नहीं। 5,000 से तो कोई ऑप्शन नहीं खरीद सकते आप। ऑप्शन बाइंग कर सकते हो टेढ़ी मेढ़ी, बट मेरे को नहीं लगता 5,000 से कोई ऑप्शन आएगा जो आपको कुछ दे देगा। राइट, इंटरनेट पे बहुत अजूबे बैठे हैं, अगर वो लोग सिखा सके तो आप सीख सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सिखा सकता, मुझे तो नहीं आता वो वाला कॉन्सेप्ट। इन कॉन्टिन्यूस वन साइड डायरेक्शन हाउ टू मैनेज नॉन डायरेक्शनल। तो एक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। एक सिंपल सी बात समझो, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी, कोई भी ट्रेड लिया है, उसका एक स्टॉप लॉस होता है, राइट। जैसे मानो मैंने नॉन डायरेक्शन बनाया और मेरे को पता है कि अगर हम डे हाई को तोड़ेंगे तो एक कॉल्स में ब्लास्ट आएगा। तो जब हम डे हाई को तोड़ते हैं, मैं अपनी कॉल्स को एग्जिट कर लेता हूँ, मैं उसको मैनेज नहीं करता। सिंपल सा रीजन, कुछ चीजें मैनेज नहीं हो सकती। आपको स्टॉप लॉस लेना आना पड़ेगा, आना सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख सकते स्टॉप लॉस लेना, तो आप एक बड़ी दिक्कत में हो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप एक स्ट्रैंगल से लड़ते रहोगे ना, तो वो इतना लॉस देगी कि आप थक जाओगे। ठीक है, तो हर चीज से लड़ना जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, क्या वो मैनेज करने लायक भी है कि नहीं है। मैं पर्सनली बिल्कुल भी वो नहीं करता। अगर मेरे को लगता है यहाँ से मैनेज नहीं हो सकती, मैं कट कर देता हूँ पोजीशन, या मैं बहुत छोटा साइज कर देता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट वो मेरा तरीका है, और हर पोजीशन मैनेज नहीं हो सकती। यार अगर मेरा व्यू नॉन डायरेक्शन और डायरेक्शन आ जाए, तो मेरा व्यू गलत हो गया ना। व्यू गलत हो गया तो मेरे को पैसे तो भरने पड़ेंगे, स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो है ही। अब मैं कहूँ उस दिन भी मेरा रिस्क ना हो, जिस दिन मेरा व्यू सही है उस दिन भी पैसे बने, जिस दिन व्यू गलत है उस दिन भी पैसे बने। तो अनफॉर्चुनेटली वैसा भी नहीं हो पाता। बट आप धीरे धीरे विद टाइम सीखोगे कि कभी कभार पोजीशन को एग्जिट लेना ही वन साइड मूव में बेटर होता है। योर ट्रेडिंग कैपिटल एंड स्ट्रैटेजी। भाई मेरा नेट कैपिटल इज अराउंड 40 कुछ lakhs। और रही बात स्ट्रैटेजी की, वो मेरे चैनल पे डली हुई है, आप जाके देख सकते हो, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शिफ्टेड फ्रॉम ऑप्शन बाइंग टू ऑप्शन नॉन प्रोबेबिलिटी बड़ी है, बट अनेबल मैं बड़ा लॉस कर देता हूँ, समझ नहीं आता नॉन एक्सोटिक कितना ठीक है, ऐसा मीटिंग में। तो वही वाली बात है, क्योंकि अभी गंदा एनवायरनमेंट चल रहा है, और आपने अभी अभी शुरू करा है, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। और मार्केट सारे लोगों को पनिश कर रही है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एनीवन। तो मैं यही एडवाइस करूंगा आपको कि अपने सिस्टम के साथ चिपके रहो। ठीक है, अभी प्रीमियम कम है, तो अपनी जो साइजिंग है उसमें मैंने साइजिंग पे काम करो। जैसे मान लो अगर आप 1,000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो एक साइड अभी, तो क्योंकि प्रीमियम कम है, तो मैं कहूंगा आप 700-800 करो, 600 करो, 500 करो, जहां पर आपको कंफर्ट रहे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी टूटती जाएगी ना अगर धीरे धीरे, तो कॉन्फिडेंस टूटेगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा, पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा, तो साइकोलॉजी खत्म, सब खत्म, मजा आना खराब हो जाएगा। ठीक है, ये काम हम ट्रेडिंग स्ट्रेस के लिए नहीं कर रहे यार, हम फन के लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, पैशन है हमारा। हमें स्ट्रेस ही चाहिए होता तो हम कुछ और कर लेते, राइट। तो कभी कभार साइज डाउन करना बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है, अगर आप सही सही चीज के साथ पकड़ बैठो। ठीक है, और अभी आपने शिफ्ट करा है एक गंदे एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपको सरवाइव करना तो सीखना पड़ेगा। और आपको ये चीज से खुशी होनी चाहिए कि अगर आप सरवाइव कर पा रहे हो कम लॉसेस के साथ, तो ये सोचो कि जब गुड पीरियड आएगा, गुड प्रीमियम आएंगे, तो आप थ्राइव करोगे इस एनवायरनमेंट में। राइट, तो अभी अपने रिस्क पे फोकस करो, प्रॉफिट को भूल जाओ, साइजिंग कम कर दो। और जब तक साइकोलॉजी वापस नहीं आती, जब तक स्किल्स वापस नहीं आते, साइजिंग मत बढ़ाना। बेस्ट ब्रोकर फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड्स, आई हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस ब्रोकर यस्टरडे ऑन धान।
तो यार बेस्ट ब्रोकर कोई नहीं होता। मैं पर्सनली अपस्टॉक्स और जीरोधा यूज करता हूँ, और मेरे को जीरोधा बेस्ट कहूंगा, जीरोधा बेस्ट लगता है। बट प्रॉब्लम जीरोधा में भी आती है, ऐसा कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं है जो बेस्ट हो। तो हर चीज की कॉस्ट होती है। फ्री लोगे तो फ्री वाले में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, पैसे दोगे तो भी थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, और ये पार्ट है हमारे बिजनेस का। ठीक है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट मेरी नज़र में तो मैंने आपको बता दिया, जीरोधा या अपस्टॉक्स, दो मेरे लिए जो बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं वो। हाउ टू बिकम अ ट्रेडर, प्लीज मेक अ फुल रोड मैप वीडियो। तो मैं रोड मैप वीडियो जब बनाऊंगा तब ठीक, बट अभी इन समरी में अगर एक्सप्लेन कर दूं, तो अगर आप एक नए ट्रेडर हो, नए ट्रेडर को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वो भी वीकली या डेली में, उससे छोटा टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी मत एंटर करना। और आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, मार्केट एनवायरनमेंट समझने लग जाओ, तब मे बी आप ऑप्शंस में आ सकते हो। बट ऑप्शंस में आना कंपलसरी नहीं होता, राइट? आप स्विंग ट्रेडिंग से ही फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी पड़ेगी, सेलिंग करनी पड़ेगी। नहीं, जो यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप होती है वो इक्विटी पे होती है, लोग कैश में खरीदते हैं। ठीक है, उन पे मार्जिन एक्स्ट्रा मिलता है उनको, बट कर तो वो स्विंग ट्रेडिंग ही है ना, वो ऑप्शन थोड़ी बेच रहे हैं। भाई प्लीज स्विंग के ऊपर स्क्रीनर के साथ वीडियो बना दे। बनी हुई है भाई, अगर आप जाके देखोगे स्विंग वाली प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो बनी हुई है, उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन है। सर मैंने सुना है आपका दिल और अकाउंट बहुत बड़ा है, थोड़ा 2-4 करोड़ दे दो। ओके, वेरी गुड।